तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिल रहा है केमिकल बॉन्डिंग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। और बच्चों बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे, मतलब इसको हम इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रखेंगे, टफ क्वेश्चन नहीं होगा ये। यहां पर देखो बच्चों हमें C22- दिया हुआ है। अब C22- आयन जो है उसमें बोला है सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड बॉन्ड ऑर्डर विद। तो इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और बॉन्ड ऑर्डर है वो यहाँ किससे मैच होता है? तो हमें बच्चों सभी जो भी हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं सबका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से इलेक्ट्रॉन्स फिल करने पड़ेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करने होंगे और फिर हमें सेम मैच करने होंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो C22- है इसमें हम विद sp मिक्सिंग वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, जिसमें हम एनर्जी जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे लिखते हैं। देखो ये अपने 1s से बना है सिग्मा 1s और ये बना है सिग्मा स्टार 1s, फिर बना है सिग्मा 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देन सिग्मा स्टार 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर उसके बाद आता है 2p की मिक्सिंग से बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जहां पर 14 या उससे कम प्रोटॉन्स हो या इलेक्ट्रॉन्स हो स्पीशीज के पास। तो यहाँ पे sp मिक्सिंग वाला ऑर्डर हम यहाँ पे लेंगे। तो पहले हमारे पास आ जाएंगे पाई वाले, फिर सिग्मा, फिर पाई स्टार, देन सिग्मा स्टार। तो ये हो गया अपना पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा 2pz, ये हो गया अपने पाई स्टार वाले, और ये हो गया सिग्मा स्टार 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और हमें C22- में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल में? तो हमारे पास है कार्बन के कितने होते हैं बच्चों 6, तो 6 + 6 12 और 2 एक्स्ट्रा, तो 6 + 6 + 2, तो ये हमारे पास हो गए बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन। तो हमें 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल कर देने चाहिए आप वो प्रिंसिपल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो बच्चों यहां पर हम देख पा रहे हैं कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। इट मींस ये हो गया कि ये है अपने पास डायामैग्नेटिक स्पीसीज, दिस इज डायामैग्नेटिक। तो हमें सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और बॉन्ड ऑर्डर चाहिए, तो बॉन्ड ऑर्डर भी निकालेंगे। तो बच्चों इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा देखो बच्चों वो कितना आ रहा है, देखो ये जो बॉन्डिंग है और ये जो एंटी बॉन्डिंग है ये अपना एक दूसरे का इफेक्ट कैंसल आउट कर देते हैं, ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, और ये जो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये तीनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। फॉर्मूला अप्लाई करने से इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा बच्चों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा। तो यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है बच्चों यहाँ पे देखेंगे 3 आ रहा है, 10 - 4/2, क्योंकि 10 अपने पास यहाँ पे आते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कौन से मैं टिक कर देता हूं, ये 2 + 2 + 6 तो हो गए 10, और एंटी बॉन्डिंग पे यहाँ पे मैं ए बी लिख देता हूं, एंटी बॉन्डिंग के 2 एंटी बॉन्डिंग के 2, तो कितने हो गए बच्चों 4। तो इस तरीके से अपने पास हो जाते हैं 4 एंटी बॉन्डिंग, और बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 3, और मैग्नेटिक नेचर आ रही है डायमैग्नेटिक। तो यहां पर अब देखो NO+ को हम अगर फिल करें, NO+ का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अरेंजमेंट, तो NO+ में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, और प्लस चार्ज का एक रिमूव कर दें तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। तो फिर सेम पैटर्न होगा, बस जो एनर्जी लेवल डायग्राम होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि यहां पर प्रोटॉन 14 से ज्यादा है। तो उस तरीके से हमें जो डायग्राम बनाना पड़ेगा वो इस तरीके का होगा बच्चों। ये सिग्मा 1s से बने हुए, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब यहां पर 14 से ज्यादा क्योंकि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो यहां पे आएगा पहले सिग्मा 2pz, फिर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देन पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई एंटी बॉन्डिंग, देन सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन अपने 14 है, तो 14 है तो फिल करने से क्या होगा बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 2 + 2 + 6 ये हो गए बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग वाले बच्चों ये मिल रहे हैं हमको 2 and 2 4। तो फिर से बॉन्ड ऑर्डर 10 - 4/2 3 आ रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर यहां मैच हो रहा है। और कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें यहां नहीं दिख रहा है बच्चों, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। इट मींस ये जो है ये स्पीसीज भी क्या हो गया आपका डायामैग्नेटिक। तो आंसर तो बच्चों यहीं पे आ चुका है,
क्योंकि क्या मिलाना था बच्चों, हमें मिलाना था मैग्नेटिक नेचर एंड बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, डायमैग्नेटिक, तो आंसर इज 1। अब इसी तरीके से आप बाकी उनके स्पीसीज के कॉन्फ़िगरेशन को फिल करके देखेंगे। तो यहां पर है 17 इलेक्ट्रॉन बच्चों, सॉरी 15 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर है आपके पास 13 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना बच्चों, जब भी ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स हो तो एमओटी थ्योरी से चाहे वीबीटी थ्योरी से आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मिलना ही मिलना है, और इस तरीके से वो आ जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक। तो ये दोनों स्पीसीज में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब मैग्नेटिक नेचर मैच नहीं करेगा और बॉन्ड ऑर्डर भी मैच नहीं कर रहा है। O2 में आपको 16 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, यहीं पे फिल कर देते हैं बच्चों 16 इलेक्ट्रॉन फॉर O2। तो यहां पर 2 और बढ़ जाएंगे, 14 के बाद 15, 16, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने से ये भी कैसा हो जाएगा बच्चों, पैरामैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक नेचर मैच नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चों इसका, 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है अपना 7th क्वेश्चन। ये एक असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है कहता है बोरोन इज हार्ड एंड इट हैज हाई लैटिस एनर्जी। बिल्कुल, बोरोन काफी हार्ड सब्सटेंस होता है बच्चों। इसका आइकोसाहेड्रल जो है वो यूनिट्स होती हैं इसमें, और वो मिलके एक बहुत ही हार्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, टफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये सही स्टेटमेंट हुआ, बोरोन काफी हार्ड सब्सटेंस है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है बोरोन हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बिल्कुल सही बात है, जो सब्सटेंस बच्चों हार्ड होगा तो ऑब्वियसली उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा ही होगा। जैसे टंगस्टन है, तो टंगस्टन काफी हार्ड सब्सटेंस है तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, इसीलिए उससे बल्ब के फिलामेंट बनाए जाते हैं। सिमिलरली बोरोन भी बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स इन नेटवर्क बनाते हुए आइकोसाहेड्रल यूनिट्स बनाते हैं, जो मिलके इसका बहुत ही रिजिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों 1। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है ये, और बहुत सिंपल रहेगा आपके लिए। लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज यूज्ड फॉर ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, और वहां पे डिफरेंट डिफरेंट मेटल उनके वर्क फंक्शन के साथ दिए हुए हैं। बच्चों ये जो वर्क फंक्शन दिया हुआ है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में दिया हुआ है, ध्यान रखें, क्योंकि जिस तरीके का डेटा है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम रखें, ये ध्यान रखेंगे कि ये है अपना वर्क फंक्शन। तो लिथियम का वर्क फंक्शन, अब वर्क फंक्शन क्या होता है, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें 2.42, सोडियम से 2.3, इस तरीके से हमें मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होती है उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। और हम जो एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हैं मेटल सरफेस पर वो कितना है, उसको अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो वो आ जाएगा हमारे पास एक शॉर्टकट फार्मूला है। वैसे तो हम E को लिखते हैं hc/λ। अब इससे तो एनर्जी जूल में आती है, तो अब हम इसको जब जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो एक कैलकुलेशन होता है जहां H की वैल्यू डलेगी, C की वैल्यू डलेगी, लैम्डा अगर नैनोमीटर में है, सपोज अगर लैम्डा किस में हुआ, नैनोमीटर में, तो फिर उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर इसको जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना होगा। तो ये सारी कैलकुलेशन बच्चों फिक्स होती है और इसको हम 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर के बराबर ऑब्टेन कर लेते हैं। तो इससे एक शॉर्टकट फार्मूला बन जाता है बच्चों, जहां 1240/λ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं एक्चुअली, अगर आपको कभी एनर्जी निकालना हो नैनोमीटर वाली वेवलेंथ से तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा सारी कैलकुलेशन से, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। तो कितना आ रहा है बच्चों, 400 नैनोमीटर। जो भी छोटी छोटी कैलकुलेशंस थी वो सब इसमें इन्वॉल्व हो गई है। आपको सिर्फ क्या करना है, 400 से डिवाइड करना है, तो यू गेट इंसिडेंट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इंसिडेंट एनर्जी आ गई आपकी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब व्हाट इज द कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो कंडीशन है उसको ध्यान करें। कंडीशन क्या था कि इंसिडेंट एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये जो दी हुई है ये क्या है बच्चों, थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बट इंसिडेंट वेवलेंथ मस्ट बी लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये सारी बातें याद आ गई आपको। अभी हम किससे डिसाइड करेंगे,
एनर्जी से। तो कहता है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब किन मेटल्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है यूजिंग दिस इंसिडेंट एनर्जी। तो ये जिससे भी ज्यादा होगा उसमें पॉसिबल है, इक्वल और ग्रेटर देन। तो यहां देखो 2.42 से ज्यादा है 3.1, तो यहां पॉसिबल है। 2.3 से ज्यादा यहां पॉसिबल है, 2.25 से ज्यादा यहां पॉसिबल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट यहां पर तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है और हम कम दे रहे हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा। तो कितने मेटल्स में होगा बच्चों? 3 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ एल्कली मेटल। बच्चों ये एस ब्लॉक से आया हुआ है, एक एनसीईआरटी बेस्ड डेटा बेस्ड क्वेश्चन आप इसे मान सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, एस ब्लॉक में जब हम ऊपर से नीचे ट्रेवल कर रहे होते हैं किसी ग्रुप में, एस ब्लॉक में फर्स्ट या सेकंड में, तो फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल्स में ऊपर से नीचे वॉल्यूम बढ़ता है और मास भी बढ़ता है। और डेंसिटी क्या होता है बच्चों? डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। तो हो क्या रहा होता है बच्चों कि जो मास का इंक्रीमेंट है वो रिलेटिवली ज्यादा होता है, वॉल्यूम का इंक्रीमेंट रिलेटिवली कम होता है। इट मींस वॉल्यूम भी बढ़ रहा है बट मास भी बढ़ रहा है। मास ज्यादा परसेंटेज में बढ़ने की वजह से ओवरऑल डेंसिटी बढ़ती है, जनरल ट्रेंड तो ये होता है। तो हमारा जो ऑर्डर होना चाहिए था डेंसिटी का वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए था कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। बट होता है कि पोटेशियम में एक एक्सेप्शन आ जाता है। पोटेशियम वाले पीरियड में फर्स्ट टाइम जब डी ऑर्बिटल्स की एंट्री होती है तो एकदम वॉल्यूम में हमें एक्सपांशन देखने को मिलता है, उससे डेंसिटी में एक डिप आता है। तो डेंसिटी ऑफ पोटेशियम लेस देन सोडियम होती है। इस वजह से यहां एक एक्सेप्शन होते हुए सोडियम से इसको पीछे रखते हैं। और ये जो है अपना एनसीईआरटी बेस्ड डेटा बेस्ड क्वेश्चन है और डेंसिटी का ऑर्डर है डाउन द ग्रुप बढ़ता है बट पोटेशियम और सोडियम में एक्सेप्शन होता है। तो क्या आंसर हुआ बच्चों? 2। तो इस तरीके से एस ब्लॉक का ये एक सिंपल डेटा बेस्ड क्वेश्चन है।